महारानी जी, महारानी जी, करती हूँ महारानी केकई को आपके श्री चरणों में मंत्रा दासी का प्रणाम। आयुष्मान भव प्रिय दासी मंत्रा, आओ आओ। आज बड़ी खुशी का दिन है और ये क्या हाल बना रखा है प्रिय दासी मंत्रा। ये आंखें इतनी लाल लाल, ये बाल आपके बिखरे हुए, क्या बात है प्रिय दासी मंत्रा। उतर में दे सोले गुजा को नारी चरित करिया। हे प्रिय दासी मंत्रा, सबने तो शीश गुथाए हैं, तुमने क्यों बाल बिखेरे हैं। तो जो रो रही है सुजन सुजत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। और कहीं लबड़ झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध मुझे ये बता, दासी तू बड़ी उदासी है। महारानी जी, हाँ हाँ कहो प्रिय दासी मंत्रा। मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, नहीं तो मैं भूखी हूँ ना मैं प्यासी हूँ। फिर ये क्या हाल बना रखा है महारानी जी, पूरी अयोध्या वासी। सुना महारानी जी, कहो कहो प्रिय दासी मंत्रा। मैं नगर में घूमने गई थी, पूरे नगर को देखा, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर गली और हर मोहल्ले में ढोल नगाड़े बज रहे थे। मैंने ग्रामवासियों से पूछा, अरे भाइयों, अपने नगर में किसी के शादी समारोह है या कोई उत्सव मना रहा है? उन्होंने कहा, मंत्रा दीदी तुम्हें पता नहीं? अरे भाइयों, मैंने कहा, अरे भाइयों मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती। उन्होंने कहा कि कल श्री राम का राज्य अभिषेक होगा। ये कहते ही महारानी जी मैं घबरा गई, जैसे मुझे कोई डरा रहा हो, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास आई। इसमें घबराने की क्या बात है प्रिय दासी मंत्रा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे पुत्र राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। इसमें तुम्हारे घबराने जैसी कोई बात नहीं है प्रिय दासी। खुशी की बात नहीं मेरी भोली महारानी, खुशी की बात नहीं। आपके साथ धोखा हो रहा है, अन्याय होने जा रहा है, और तुम तो बहुत भोली, अरे मेरी भोली महारानी भोली रह गई। तुम्हें तो केवल मात्र निंद्रा प्यारी है। सोते रहना राजघराने में क्या हो रहा और नगर में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तुम्हें पता नहीं। हे प्रिय दासी मंत्रा, ये कैसी मूर्खता जैसी बातें कर रही हो। इसमें मेरे साथ क्या उचित और अनुचित हुआ है? महारानी, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ और मैं एक आपकी दासी हूँ। मेरा फर्ज बनता है मेरी महारानी के साथ अन्याय हो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। महारानी, तुम कहती थी ना कि महाराज मेरे हैं, महाराज तुम्हारे नहीं है। महाराज महारानी कौशल्या की, जो महारानी कौशल्या कहती है महाराज वही करते हैं। अरे मेरी भोली महारानी, तुम्हें पता नहीं, महारानी कौशल्या और महाराज ने दोनों ने मिलकर योजना बनाई। राम का राज्याभिषेक करने की योजना बनाई और इसका दिन ये दिन कल का नहीं पूछना,
आपको पता है कहो कहो, मुझे कुछ पता नहीं है प्रियदासी मंत्रा। किसी को मौका नहीं मिलेगा। तू महाराज के छल कपट और चतुराई को नहीं जानती। तू तो बहुत भोली रहेगी, इसीलिए तो महाराज ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। इसमें छल कपट जैसी तो कोई बात ही नहीं है प्रियदासी मंत्रा। महारानी तुम कह रही हो राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। हाँ हाँ प्रियदासी मंत्रा, ये सत्य है, राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। मैं मानती हूँ, लेकिन वो बात पहले की थी, वो समय निकल गया। अब वो समय नहीं महारानी जो तुम सोच रही हो। समय का फेर ऐसा होता है महारानी, तुम्हें पता नहीं। एक समय ऐसा होता है मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, एक समय का फेर ऐसा होता है शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और सुनो, राजमद एक ऐसा मद होता है, राजा बनते वो अपने को ही भूल बैठता है, प्रजा के दुख और दर्द को भूल जाता है। समझने की कोशिश करो मेरी भोली महारानी, समझने की कोशिश करो। अरे मूर्ख, ये कैसी बातें कर रही है? मेरे लिए तो राम ही सर्वोच्च है। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। अरे प्रियदासी, मेरे लिए तो भरत और राम दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भरत मेरी गोदी का दुलारा है तो राम मेरी आंखों का तारा है। अरे मूर्खता जैसी बातें मत कर इस खुशी के मौके पर। महारानी मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, मुझे तो राजा बनना ही नहीं, मैं तो आपकी दासी हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मेरी महारानी के साथ ऐसा छल कपट दुर्व्यवहार हो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। समझने की कोशिश करो महारानी, समझने की कोशिश करो। अरे इसमें कौन सा छल कपट और दुर्व्यवहार है? हे प्रियदासी मंत्रा, मेरी आपकी ये सारी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। समझने की कोशिश करो महारानी, जो मैं कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे चिंता है केवल मात्र आपकी। मेरा क्या बिगड़ा? मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, जो भी होगा वो आपके साथ होगा। महारानी मैं आपकी दासी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि दासी के साथ एक महारानी के साथ कोई अन्याय हो, ये दासी का धर्म नहीं है। दासी का धर्म होता है महारानी की सेवा करना, यही दासी का धर्म होता है। चुप रहो दासी मंत्रा, चुप रहो। अगर ये बातें ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातें करती रही तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। महारानी एक दिन आपको यह मंत्रा दासी याद आएगी। यदि मंत्रा की बात मान लेती तो आज मेरी ये दुर्दशा न होती। समझने की कोशिश कीजिए महारानी जी, समझने की कोशिश कीजिए। अरे मूर्ख, अगर ऐसी क्रूरता भरी बातें की तो मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकती हूँ, तुम्हारी आंखें भी निकाल सकती हूँ, तुम्हारी जीवा भी कटा सकती हूँ। इसीलिए ये मूर्खता भरी बातें मत करो प्रियदासी। महारानी जो मैं कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए और समझने की कोशिश करो महारानी, समझने की कोशिश कीजिए। चल निकल जा यहाँ से, तेरी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। चल निकल यहाँ से चांडालनी, किसने तेरी मती मारी है? जो स्वच्छ रुई की डेरी पर बन कर आई चिंगारी है।
जी, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ। बहुत सुन लिया, बहुत खोटा और बुरा मुझे कह दिया, मैं जा रही हूँ। अगर मेरे में दासी गुण होंगे तो बहुत से राज ग्रहण है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहकर जाना चाहती हूँ। कहो कहो प्रियदासी मंत्रा। सुनो महारानी, यदि घर का युद्ध यदि हार गई तो भरते रहेगा दास में। यदि दासी बनकर यदि कौशल्या के रहना होगा रणियादू में। क्या गर्ज पड़ी यदि ऐसी मेरी जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई यदि हो राजा मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त यदि अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भक्त का यदि है ख्याल और वर्षों तक बाद खिलाया है। महारानी जी, कहो कहो। ये आपके घर की लड़ाई है, अगर इसमें तुम हार गई तो भक्त को दास बनकर रहना पड़ेगा और आपको दासी बनकर रहना पड़ेगा। और सुनो, मैं मेरा मत भी नुसरूंगी, कोई भी राजा बने मुझे क्या आपत्ति, मुझे तो राजा बनना ही नहीं। महारानी जी, कहो कहो प्रियदासी मंत्रा। मैंने आपका अन्न जल और नमक खाया है और मुझे चिंता केवल मात्र आप और भरतलाल की है, क्योंकि भरतलाल को मैंने वर्षों तक मेरी गोद में खिलाया। अब मैं जा रही हूँ। रुको रुको प्रियदासी मंत्रा। नहीं रुकूंगी, हे प्रियदासी मंत्रा, मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं हूँ। अपने क्रोध को शांत करो और थोड़ा रुको। नहीं रुकूंगी। तुम्हारी ये सारी बातें महारानी मुझे जी, पता नहीं कैसी उलझन में डाल दी है। मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ, आपके इस राजघराने को छोड़कर जा रही हूँ। नहीं नहीं प्रियदासी मंत्रा, ऐसे रूठ के ना जाओ, अपने क्रोध को त्यागो प्रियदासी मंत्रा। अब मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पर समय बहुत कम रह गया है। महारानी जी, कुछ याद है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है प्रियदासी मंत्रा, अब तुम ही बताओ। समय बहुत है, एक पल में पाछा पलट जाएगा। सुनो, कहो कहो प्रियदासी मंत्रा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं बताती हूँ। रानी तुमको यदि याद होगा तो कर राजा पर छाती है। यदि घर का युद्ध जीतने में बस वही तीर दो काफी है। महारानी जी, कहो कहो। जब देवासुर संग्राम हुआ था, हाँ हाँ प्रियदासी। महाराज के साथ आदि रणभूमि में गई थी। हाँ हाँ प्रियदासी। संग्राम चल रहा था, महाराज के रथ की धुरी टूट गई। आपने अपनी उंगली देकर महाराज के प्राण बचाए। उस समय महाराज ने आपसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ महारानी, मांगो, एक नहीं दो वर मांगो। उस समय आपने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। महारानी जी, वो समय आ चुका है। हाँ हाँ प्रियदासी मंत्रा, मुझे वो दोनों वर महाराज ने दिए हैं, ये मुझे याद आया है। पर अब उन दो वरों में मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम ही बताओ प्रियदासी मंत्रा। महारानी जी सुनो, मैं बताती हूँ। कहो कहो। आपको वो भवन में जाना, मट मैले वस्त्र फटे पुराने पहनना, को भवन में जाकर उठ के सो जाना।
बालों को बिखेर देना, सोने और चांदी के आभूषण आसपास बिखेर देना, चूड़ियां खोल कर बिखेर देना। जब महाराज आपको महलों में ढूंढते हुए तो भवन में आएंगे, उस समय आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। बताओ बताओ प्रियदासी मंत्रा। नरक जब जी अंतेपुर को आए तो तिरछी कर भवे कमानों को, जी पहले दिखलाओ जी क्रिया चरित्र और फिर मांगो उन वरदानों को। महारानी कहो कहो प्रियदासी मंत्रा। जब महाराज दौड़ते हुए वो भवन में आएंगे, उस समय आपको अपना क्रिया चरित्र दिखाना है। बाल हट, ज्योति हट और क्रिया हट, ये हट कर लेते हैं, वो लेके रहते हैं। जब वो आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे, बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन महाराज की चिकनी चुपड़ी बातें मत आना और ध्यान रखना। वो कहेंगे महारानी मांगो, जो मांगो जी मैं दूंगा। महाराज से कहना महाराज आप पर मुझे विश्वास नहीं, पहले मुझे विश्वास दिलाइए। उस समय क्या करना मैं बताती हूँ, विशेष ध्यान रखना महारानी। हाँ हाँ कहो हे जी मांगना खूब, हे जी चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए, हे जी उस समय मांगना, हे जी जब राजा अरे सौगंधी राम की खा जाए। महारानी जी कहो कहो प्रियदासी मंत्रा। जब वो महाराज आपसे कहेंगे तो महारानी रुको ना, महारानी मांगो, जो मांगो जी मैं दूंगा। उस समय उनसे कहना तो मुझे विश्वास दिलाइए और श्री राम की सौगंध खाइए। अगर वो राम की सौगंध खा जाते समझो काम हो गया। फिर क्या करना, हाँ हाँ प्रियदासी मंत्रा। 2 वर मांगना, लेकिन 2 वर मांगते समय विशेष ध्यान रखना, पहले वर में क्या मांगना और दूसरे वर में क्या मांगना। बताओ बताओ प्रियदासी हाँ मंत्रा। मैं बताती हूँ। हे जी कहना 2 वचन, हे जी मांगती हूँ जी कहना 2 वचन, हे जी मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी हो। अरे 14 वर्षों तक हे जी रामचंद्र और तपस्वी बन कर वनवासी हो। फिर महाराज से कहना कि मेरा पहला वर यह है यहाँ का राजा भरत बने, राम को 14 वर्षों का वनवास, वो भी तपस्वी वेश में। अब महारानी जी कहो कहो। आप क्रोध भवन में जाइए और जैसा मैंने कहा उनका पूरा ध्यान रखना। अब मैं भी मेरे भवन को जाती हूँ और विश्राम करूंगी। हे प्रियदासी मंत्रा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मन मानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट यही मैंने ठानी। अब हे प्रियदासी मंत्रा। कहिए महारानी जी। एक बात और मेरे दिल में दुखी है, कहिए महारानी वो जी। आपसे पूछना चाहती हूँ प्रियदासी। पूछिए महारानी जी। हे रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वन में है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। हे प्रियदासी मंत्रा, मेरा पुत्र राम भी राजकुंवर है, कोमल है और निरपराधी है। 14 वर्ष वन में बहुत हो जाएंगे, तुम कहो तो 2-4 बरस ही मांग लूं। महारानी जी ऐसी गलती करना भी हटना, पूरे 14 वर्ष 1 दिन भी कम नहीं। ठीक है प्रियदासी मंत्रा, अब मैं कोट भवन में जाती हूँ और जैसा तुमने बताया वैसे ही 2 बार मांग के अपनी दोनों वरों की मांग के राजा जी से
अपना काम बनाती हूँ। महारानी जी, अब आप वो भवन को जाइए और मैं भी मेरे भवन में जाती हूँ और विश्राम करूंगी। जाओ जाओ प्रियदासी। लेकिन महारानी जी, जो मैंने बताया उसका पूरा ध्यान रखना। ठीक है प्रियदासी मंत्रा, अब तुम भवन में जाओ, आराम से भोजन करो और चैन की निंद्रा लो, बेफिक्र हो गया सो जाओ प्रियदासी। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। चल मंत्रा, हो गया तेरा काम। एक पल में पासा ना पकड़ दूं तो नाम मेरा मंत्रा नहीं। सीताराम 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 कहिए, कहीं बीत जाते राम, आही बीती रही